वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया था और सब्जेक्ट में अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने कई सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर लिए हैं, जैसे हमने यूपीजी के पढ़ लिया, उसके बाद हमने ज्योग्राफी भी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, एनवायरनमेंट भी पढ़ लिया। तो ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। फिर हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया। हिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ पार्ट्स में ये आपको मिलेंगे। 2 पार्ट्स तो उसके आ चुके हैं, 2 या 3 पार्ट्स, बाकी आगे आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पीवाईक्यू को पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न आए हैं आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे। तो आप जब भी अपनी स्टडी स्टार्ट करें, सब्जेक्ट जब भी क्या अभी से ही स्टार्ट कर दें क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। और आप सभी इसको एक बार ज़रूर पीवाईक्यू पढ़ लें, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपनी सब्जेक्ट की स्टडी करें। आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लें, फिर अपना सिलेबस देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना स्टार्ट करें। अब इससे होगा कि आपको टॉपिक पता चल जाएंगे, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, जिससे प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आपको कुछ टॉपिक यहाँ पर मिलते जाएंगे जिनसे हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है, 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं उससे, उस टॉपिक से। तो उस टॉपिक को आपको नोट कर लेना है और उस टॉपिक को फिर अच्छे से पढ़ लेना है। उसके एमसीक्यू लगा लेने हैं, क्विज लगा लेने हैं, और क्विज के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर भी आपको क्विज मिल जाएंगे, तो उसको जरूर फॉलो कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये जो क्लब है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया था। लाल पाल, इनको गरम दल का नेता कहा जाता है, इनके द्वारा ही लाठी क्लब बनाया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेबेल योजना, CR फॉर्मूला। तो ये सबसे पहले क्या आ जाएगा? अगस्त प्रस्ताव आ जाएगा, उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया, फिर आ जाएगा CR फॉर्मूला, और सबसे लास्ट की, क्योंकि ये 1945 की है बेबेल योजना, तो उसी समय सबसे लास्ट में यही आ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ आपको दिए गए हैं कुछ सभाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। जैसे इंडियन एसोसिएशन, इससे संबंधित सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। पूना सार्वजनिक सभा का संबंध किससे था? तो ये महादेव गोविंद राणा ने इसमें भाग लिया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित थे फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे आनंद चारुलू। तो ये सभी मिलान करना है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़कर जाना है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी आ जाएगा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, तो उसको भी देख लें। अगला प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये कथन कहा था। कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो आएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से संगठन और व्यक्ति दिए गए हैं, कौन सा गलत है ये बताना है। यंग बंगाल आंदोलन के जो स्थापनकर्ता थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो थे, इन्हीं ने इसका गठन किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले की नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकार्ड इससे संबंधित रहे, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन खान, ये सैयद अहमद खान, ये इनका खान यहाँ पर आ जाएगा, सर सैयद अहमद खान इनको कहा जाता था, ये इससे संबंधित थे, तो ये बी वाला गलत हो जाएगा। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन है? तो ये संकलन किसने किया था? विलियम विल्सन हंटर के द्वारा इसका संकलन किया गया था। अब यहाँ पर फिर से घटनाएं दी गई हैं, बताना है कालक्रम के अनुसार। तो ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो अब आपको हिस्ट्री में करना क्या है, जो भी आपके आंदोलन हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, किसी चीज़ का गठन हुआ है, उनके वर्ष जरूर याद कर लेने हैं, क्योंकि कालक्रम से आप तभी लगा पाएंगे। जैसे यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, सबसे पहले बक्सर का युद्ध आ जाएगा, उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ, और फिर इलाहाबाद की संधि हुई, फिर वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना हुआ था, गवर्नर जनरल ही बन गए थे। अगला प्रश्न है, फिर यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई? अब अगले ही प्रश्न में संधि दे दी, लेकिन ये अलग वर्ष में पूछा गया होगा, उस वर्ष का नहीं होगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। एला सापल की संधि ये कब हुई थी? 1748 में हुई थी। लावुर्द नासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? 1746 में किया गया था। और डुबले की पदच्युति कब हुई थी? डुबले को कब पदच्युत किया गया था? ये 1754 में, 1754 में इनको पद पर ये पद दिया गया था डुबले को। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ऐसे याद करनी है।
अब यहाँ पर हम इतनी जल्दी में स्पीड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बस रिवीजन कर रहे हैं PYQ का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, किस दिशा में आपको जाना है। तो बस यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे डिटेल में। आपको वीडियोस टॉपिक वाइज भी मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मिलते हैं, तो आप उसको जरूर फॉलो करते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? कौन नहीं जुड़ा था? रशीद अली, शाहनवाज और PK सहगल इससे संबंधित थे आज़ाद हिंद फौज से, लेकिन BC दत्त का इनसे संबंध नहीं था, ये नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। तीसरा कथन दिया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, वैसे तो ये दोनों कथन गलत है, जैसे पहला वाला भी गलत है, दूसरा भी, क्योंकि नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ये नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी ने चूंकि यहाँ पर भाषण दिया था और इसकी जो सभा हुई थी, जो वहाँ पर की गई थी आयोजित सभा में, इन्होंने भाषण दिया, करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो के लिए इन्होंने लोगों को जागरूक किया और लोगों को कहा कि अब या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। लेकिन इनका इस आंदोलन का कोई नेता घोषित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर ये भी कथन गलत माना जा सकता है। चूंकि हमें एक कथन चुनना है तो हम ऑप्शन सी वाला चुन लेंगे, क्योंकि यह एक हिंसक आंदोलन तो था, थोड़ा बहुत हिंसा तो इसमें हुई थी, अहिंसक आंदोलन कहना भी इसको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए। अगर आपको एक या दो ऐसे दो के जोड़े में ऑप्शन मिलते हैं तो उस प्रकार से आंसर कीजिए, अदरवाइज आप ऐसे आंसर। तो आयोग ने इसको सही माना तो हमने ऑप्शन सी सही कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। अब गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आपको एक काम और करना है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनकी डेट्स आपको लिख लेनी है, इनको नोट कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, सबकी आप डेट सामने लिख लीजिए और अभी ही याद कर लीजिए। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता और फिर पूना पैक्ट आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर का था, ये सही सुमेलित है। ये वाले तीनों ये गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ए और आर दिए गए हैं, एक कथन दिया गया, एक रीजन दिया गया है, बताना है इसका सही मिलान है या फिर सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर दोनों गलत है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। दूसरा कथन दिया गया है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये दोनों ही कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है, तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर चुन लेंगे। इस प्रकार का एक या दो प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 3 सही सुमेलित है, जैसे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम ये भी 1908 में आया, और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम ये भी 1908 में आया। लेकिन राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया था, तो ये गलत कर लेंगे हम, मतलब ये वाला सही चुन लेंगे, क्योंकि हमें सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत है वो छांटना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा किसको कहा जाता था? तो दीनार को कहा जाता था, जो गुप्त काल में चलती थी, स्वर्ण की मुद्रा होती थी, उसको दीनार कहते थे। अब यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं, जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1923-24 में, 1924-25 की भी डेट मिलती है। हस्तिनापुर, तो इससे संबंधित हो जाएंगी बीबी लाल। तक्षशिला जॉन मार्शल, और कौशाम्बी NG मजूमदार इससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये मिलान आप कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर युद्ध दिए गए और उनके वर्ष दिए गए हैं। चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1194 का है। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? ये 1398 का है, काफ़ी पहले का है। तालीकोटा का युद्ध भी 1565 में लड़ा गया था, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। तो ये भी आपके तालीकोटा, घाघरा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी चंपा थी, ये 16 जनपदों में से दिए गए हैं नाम। अंग की राजधानी चंपा थी, सही है। कौशल अहिच्छत्र, ये गलत हो जाएगा। वत्स की कौशाम्बी थी, मत्स्य की विराटनगर, तो ये 3 सही दिए गए। आपको 16 के 16 जनपद याद करनी है, उनकी राजधानी भी याद करनी है। इस पर भी एक वीडियो अभी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान उदय प्राप्त हुआ था? महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर स्वामी की यहाँ पर बात हो रही है, जैन धर्म के ये तीर्थंकर थे और इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कुछ वाद दिए गए हैं, जैसे कि वल्लभाचार्य किस वाद से संबंधित थे, रामानुजावाद। तो रामानुजाचार्य, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7 ही है, इनके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी। तो इनको सबको याद कर लेना है, ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही है। जैसे वल्लभाचार्य, इनका संबंध है पुष्टि मार्ग से। रामानुजाचार्य का संबंध है राम विशिष्ट, ऐसे याद कर लीजिए, राम विशिष्ट द्वैतवाद से। मध्वाचार्य अद्वैतवाद के हैं, मध्वाचार्य यहाँ पर द्वैतवाद के हैं, और शंकराचार्य अद्वैतवाद के हो जाएंगे। तो ये वाला सही मिलाना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, तो इसको याद कर लें अच्छे से। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये लेडेन और रस्किन नाम के व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, डेमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्निस और बिम, ये कहाँ के थे, किस वंश से संबंधित थे? तो इसका मिलान, ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डेमेट्रियस हिंदी यूनानी यात्री था। रुद्रदामन, इनका संबंध था किस धर्म से? शक धर्म से। गोंडोफर्निस, इनका संबंध था पाहवान धर्म से, और बिम थे कुषाण के। तो इस प्रकार से आप सही मिलान कर लें। तो आपने अगर इसके प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो प्रश्न अच्छे खासे लेवल के पूछे गए हैं, एकदम आसान सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, कुछ घुमाकर भी पूछे गए हैं और कुछ अंदर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अच्छे से ऐसे आपको, जब आप हिस्ट्री पढ़ें, इतिहास पढ़ें, तो उस प्रकार से ही इसका अध्ययन करें ताकि आपसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाए वो बन जाए। पैटर्न तो यही रहेगा और प्रश्न भी इस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप RO की एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पर पूरी वीडियो क्लासेस आपकी डाल दी गई है, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। करंट अफेयर की PDF भी आपको अब अवेलेबल है यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं पर मिलेगी, तो अभी से आपको इंस्टॉल कर लें, 5 स्टार रेटिंग भी जरूर दें, और मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।